लीजिए सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अन्य स्थानों की तरह चंडीगढ़ में भी दिन आते और जाते हैं। बाहर से कोई विशेषता नहीं दिखती। देवी की सेवा पूजा बराबर वैसे ही चल रही है। दूर दूर के गांवों से यात्रियों के झुंड वैसे ही आते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूजा चढ़ाते हैं, बकरों का बलिदान करते हैं। प्रसाद के भाग के लिए पुजारी के साथ वैसे ही झगड़ते हैं और ठीक वैसे ही मुक्त कंठ से अपनी बड़ाई और पड़ोसी की निंदा का प्रचार करके देह और मन के स्वास्थ्य और स्वाभाविकता का प्रमाण देते हैं। वस्तुतः कहीं कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। कोई विदेशी ये नहीं समझ सकता किसी बीच में हवा बदल गई और जोर की आंधी आने से पहले की तरह चंडीगढ़ के ऊपर का आकाश छिपे छिपे जाल बांध रहा है। इस गांव के साधारण किसान मजदूरों ने भी ठीक निश्चय करके कुछ समझ लिया हो, ये बात न थी। किंतु षोडशी के संबंध में मुख्य माने जाने वालों के मन का भाव चाहे जो हो, ये दीन दुखी उस पर जैसी श्रद्धा रखते थे वैसा ही प्यार करते थे। एक कौड़ी नंदी के उत्पात से बचने का वही एकमात्र मार्ग था। छोटा मोटा कर्ज जब और कहीं भी नहीं मिलता था, तब भैरवी के पास जाकर हाथ फैलाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। उसके घर छोड़ देने से इन लोगों को सचमुच ही कोई विशेष चिंता नहीं थी। वे जानते थे पिता कन्या का झगड़ा एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। षोडशी की बदनामी की बात भी छिपी न थी। केवल वही अपने मुंह से ये न फैलाती तो अच्छा होता, नहीं तो देवी की भैरवियों के स्वभाव और चरित्र को लेकर सिर खपाने की आवश्यकता कोई जरा भी अनुभव नहीं करता था। बहुत दिनों के अभ्यासवश ये बात ऐसी ही गौण हो गई थी। किंतु इसी को लक्ष्य बनाकर माता के मंदिर को लेकर भारी तूफान खड़ा किया जाएगा। कुछ लोग तारादास ठाकुर को लेकर सुबह नहीं, शाम नहीं, जब देखो तब हुजूर के पास दौड़ धूप कर क्या जाने क्या कुछ उलट पुलट करने का जाल बनाएंगे और उस अपरिचित छोटी सी लड़की को कहाँ से किस लिए लाकर रखा गया है, ऐसे ही सब संशयों की बिजली जब बातों ही बातों से क्षण क्षण पर रह रहकर चमकने लगी, तब आंखों से ओझल कहीं पर आकाश में असमय में मेघ जमा हो रहे हैं और उससे इस प्रदेश का भला न होगा, यही अब सबके मन में क्रोध और दुख के समान चक्कर काटने लगा। उस दिन अष्टमी होने के कारण मंदिर के आंगन में लोगों की भीड़ कुछ अधिक थी। प्रतिमा से थोड़ी ही दूर बरामदे के एक किनारे बैठकर षोडशी आरती के उपकरण सजा रही थी। तभी तारादास और उस लड़की को साथ लिए एक कौड़ी आ गया। षोडशी अपना काम करती रही, सिर उठाकर न देखा। एक कौड़ी ने कहा, मां मंगला, अपनी चंडी माता को प्रणाम करो। पुजारी न जाने क्या कर रहा था। वो सम्मानपूर्वक जल्दी से उठ खड़ा हुआ। षोडशी ने आंख न उठाकर भी इसे लक्ष्य किया। लड़की प्रणाम कर जैसे ही उठी वैसे ही पुजारी ने कहा, माता की संध्या आरती क्या तुम देखोगी मां? तब तो देवी के दाहिनी ओर जो वो आसन बिछा है उसके ऊपर जाकर बैठो। एक कोड़ी ने षोडशी की ओर एक तिरछी नजर डालकर हंसते हुए कहा, वो अपने आसन को पहचान लेगी महाराज, तुमको पहचानवाना न पड़ेगा, लेकिन माता की जो चीज वस्तु है वो सब दिखा दो। पुजारी ने कुछ लज्जित होकर कहा, दिखाया क्यों न जाएगा, एक एक करके सभी दिखाना होगा। लिस्ट से मिलाकर देख लिया है, सब ठीक है, कोई चिंता नहीं है। मां, वो जो उसूर बड़ा संदूक दिखाई दे रहा है उसमें पूजा के पात्र और सब पीतल कांसे आदि धातुओं का सामान ताले में बंद है। वे केवल बड़े बड़े समारोहों में निकाले जाते हैं। और वो जो छोटा लकड़ी का संदूक है उसमें मखमल के चंदोवे झालर आदि हैं। और इस कोठरी के भीतर शतरंजी, गलीचा, कनात, बैठने के आसन आदि सब हैं। एक कौड़ी ने पूछा, और? पुजारी ने कहा, और पूरब की दीवार में जिसमें बड़े बड़े ताले झूल रहे हैं वो लोहे का संदूक है, एकदम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके भीतर माता का सोने का मुकुट, रामपुर की महारानी की भेंट की हुई मोतियों की माला, बीज गांव के जमींदार के दिए सोने के जेवर हार और भी सैकड़ों भक्तों के दिए न जाने कितने सोने चांदी के गहने हैं। इसके सिवा रुपए, पैसे, दलील, दस्तावेज, सोने चांदी के बर्तन अर्थात जो मूल्यवान वस्तु हैं सो अब इसी संदूक में है। एक कौड़ी ने कहा, मैं आज का नहीं हूं महाराज, सब जानता हूं, लेकिन सब केवल तुम्हारी जबान में ही है या संदूक में टटोलने से कुछ मिलेगा भी? ये भी तो यहां बैठी हैं, चाबी लाकर जरा खोल कर दिखाओ ना। गांव के 16 आना लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके हुजूर ने क्या आज्ञा दी है तुमने नहीं सुना?
चैत्र संक्रांति के पहले सब सामान एक बार मिलाकर देखना होगा। पुजारी हतबुद्धि के समान चुप रह गया। मंदिर पर से षोडशी का अधिकार उठ गया, ये उसने सुना है, और नंदी महाशय के सामने खड़े होकर दी हुई आज्ञा को न मानना भी अत्यंत जानलेवा है, ये भी वो जानता है। किंतु अपने काम में लगी हुई वो जो भैरवी कुछ ही दूर पर बैठी हुई सब बातें सुनकर भी नहीं सुनती, उसके सामने जाकर सुनाने का साहस उसमें नहीं है। उसने डरते डरते कहा, लेकिन उसे तो अभी देर है नंदी महाशय, इधर सूर्य अस्त होने को है। तारादास अभी तक बोला नहीं था, और संकोच तथा भय के चिन्ह केवल पुजारी के ही मुख और आंखों में प्रकट हों ऐसा न था। उसने धीरे से कहा, मिलाने में बहुत देर लगेगी नंदी महाशय, कुछ जल्दी आकर और किसी दिन क्या ये काम निपटा लेना ठीक न होगा, क्या कहते हैं? एक कौड़ी ने सोचकर कहा, अच्छा ना हो तो वैसा ही सही। फिर पुजारी से कहा, लेकिन चक्रवर्ती महाशय, ये याद रहे कि इसी शनिवार को संक्रांति है। 16 आना पंचायत यहीं मंदिर में बैठेगी, हुजूर स्वयं आकर बैठेंगे। उत्तर की ओर कनास से घेर कर उनके लिए वो मखमल का गलीचा बिछा देना होगा। कुछ प्रकाश का भी प्रबंध रखना होगा। एक कौड़ी जरा जोर से बात कर रहा था, इसलिए बहुत से लोग कुतूहल के मारे बरामदे के नीचे आंगन में आकर जमा हो गए थे। उसने उन लोगों को सुनाकर और भी जरा जोर से पुजारी से कहा, उस दिन भीड़ तो कुछ कम न होगी, मामला बहुत भारी है। फिर उस लड़की मंगला को दुलार करके कहा, क्यों मानन्नी भैरवी, देख सुनकर सब काम तो चला सकोगी, मगर हां हम लोग हैं, हुजूर ने भी कहा है कि अब स्वयं देखभाल रखेंगे, नहीं तो भार कुछ सहज नहीं है, बड़ी विद्या और बुद्धि का काम है। ये कहकर षोडशी की ओर कनखियों से उसने देखा। उसने देवता की पूजा का सामान सजाने में वैसे ही मन लगा रखा है। फिर तारादास को लक्ष्य कर हंस करके कहा, क्यों जी ठाकुर महाशय, नए अभिषेक का कोई दिन मुहूर्त ठीक हुआ, कुछ सुना है? लोग तो हम लोगों के एकदम पीछे पड़े हुए हैं, नहाने खाने के लिए भी समय देना नहीं चाहते। इसके उत्तर में तारादास ने अस्फुट शब्दों में क्या कहा, कुछ समझ में न आया। इसके बाद ये लोग सदर दरवाजे से जब बाहर निकल गए, तब इनके पीछे पीछे अनेक लोग भी चले गए। किंतु चंडी देवी की आरती की प्रतीक्षा में जो लोग बचे रहे, वे दूर से षोडशी के झुके हुए मुंह की ओर केवल चुपचाप देखने लगे। ऐसा साहस किसी को नहीं हुआ कि पास जाकर कुछ प्रश्न करे। यथा समय देवी की आरती समाप्त हुई। प्रसाद लेकर लोग अपने अपने घर जब चले गए और नौकर जब दरवाजा बंद करने के लिए आया, तब षोडशी ने पुजारी को अलग एकांत में बुलाकर कहा, चक्रवर्ती महाशय, देवी की सेवायत मैं हूं या एक कौड़ी नंदी? चक्रवर्ती ने लज्जित होकर कहा, तुम ही हो मां। षोडशी ने कहा, किंतु तुम्हारे व्यवहार में आज और ही भाव प्रकट हुआ है। जब तक मैं हूं, गुमाश्ते की अपेक्षा मेरा मान मंदिर के भीतर अधिक रहना चाहिए, ठीक है ना? पुजारी ने कहा, इसमें क्या संदेह है मां, लेकिन। षोडशी ने कहा, ये लेकिन तुमको इधर कई दिनों तक लेकर चलना होगा। ये शांत कोमल स्वर पुजारी का बिल्कुल परिचित था। वो सिर झुकाए निरुत्तर हो रहा, और षोडशी ने भी कुछ नहीं कहा। मंदिर के द्वार में ताला बंद हो जाने पर वो चाबियों का गुच्छा आंचल में बांधकर धीरे धीरे चल दी। दूसरे दिन सवेरे स्नान करके षोडशी जब लौटी, तब उसने आकर दूर से ही देखा कि उसकी झोपड़ी को घेर कर बहुत से लोग जमा होकर बैठे हैं। पास आते ही उन लोगों ने जमीन पर माथा टेक कर पैरों की धूल की आशा में एक साथ लगभग 25 हाथ बढ़ा दिए। षोडशी ने पीछे हटकर कहा, अरे इतनी धूल पैरों में नहीं है, मुझे फिर नहलाकर मारो नहीं, मेरा मंदिर में जाने का समय हो गया है। हुआ क्या, बतलाओ। ये सब प्रायः उसकी प्रजा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, हम तो मारे जा रहे हैं, हमारा सर्वनाश हुआ जा रहा है। उनका चेहरा जैसा बुझा था वैसा ही सूखा। जान पड़ता है कोई कोई रात को सो तक नहीं सके। उन सब चेहरों की ओर देखकर उसका अपना हंसता हुआ चेहरा पल भर में मलिन हो गया। बूढ़ा विपिन माइती अवस्था और हैसियत में सबसे बड़ा था। उसको लक्ष्य करके षोडशी ने पूछा, एकाएक क्या सर्वनाश हो गया विपिन? विपिन ने कहा, किसी एक मद्रासी साहब के हाथ दक्षिण ओर की सारी जमीन जमींदार की ओर से बेची जा रही है। वही हमारा सर्वस्व है। उसके बिक जाने पर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। खाने को न पाकर हम सभी भूखों मर जाएंगे मां। मामला ऐसा मुश्किल था कि षोडशी हंस पड़ी, बोली, तो फिर तुम लोगों का भूखा मरना ही अच्छा है। जाओ, सवेरे सवेरे मेरा और समय नष्ट न करो। किंतु उसकी हंसी में कोई शामिल न हो सका।
सब एक स्वर से कह उठे, नहीं मां, ये सच है। षोडशी विश्वास न कर सकी। बोली, नारे ना, ये कभी सच नहीं हो सकता। तुम लोगों के साथ किसी ने हंसी की है। विश्वास न करने का विशेष कारण था। एक तो ये सब जमीन ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जोतते बोते और भोगते आ रहे हैं। दूसरे, सारी जमीन केवल बीज गांव के जमींदार की संपत्ति नहीं है। इसका कुछ भाग श्री चंडी माता का है और कुछ भाग राय महाशय का खरीदा हुआ है। इसलिए अकेले जीवानंद चाहें भी तो इसे दूसरे के हाथ बेच नहीं सकते। किंतु वृद्ध विपिन माइती ने जब सारी घटना सिलसिलेवार कह सुनाई और कहा कि कल कचहरी में सबको बुलाकर नंदी महाशय ने अपने मुंह से ये जता दिया है और वहां जनार्दन राय और तारादास दोनों मौजूद थे तथा देवी की ओर से उसके पिता तारादास ने ही लिखा पढ़ी करके कागज पर दस्तखत कर दिए हैं, तब बेहद क्रोध और विस्मय से षोडशी बहुत देर तक मौन रही। अंत में धीरे धीरे उसने कहा, यदि यही हुआ तो तुम लोग अदालत में जाकर नालिश करो। निरूपाय भाव से सिर हिलाते हिलाते विपिन ने कहा, यह भी कहीं हो सकता है मां। राजा के साथ क्या लड़ा जा सकता है? पानी में रहकर मगर से बैर करने से जिसका जो कुछ है चला जाएगा, रहने का घर तक भी तो न रह जाएगा। षोडशी ने कहा, तो क्या इसीलिए बाप दादों के समय की पैतृक संपत्ति भी तुम लोग मुंह बंद रखकर छोड़ दोगे? विपिन ने कहा, तुम यदि कृपा करके बचा दो मां हम दीन दुखियों को, तो बच सकते हैं। नहीं तो बाल बच्चों का हाथ पकड़कर हम लोगों को पेड़ के नीचे जाकर आश्रय लेना पड़ेगा। इसी से तो हम सब तुम्हारे पास दौड़े आए हैं। षोडशी ने एक एक करके सबके मुंह की ओर देखा। इनमें से किसी का भी इतना साहस नहीं है कि वो कुछ करे। इसी से इस घोर विपत्ति के दिन वे दल बांधकर दूसरे की कृपा की भीख मांगने निकले हैं। इन सब निरूपाय और भरोसाहीन मुखों की करुण प्रार्थना से षोडशी के हृदय के भीतर आग जल उठी। उसने कहा, तब सब इतने मर्द मिलकर अपने को बचा न सकोगे और मैं औरत होकर तुम लोगों को बचाऊंगी? क्रोध न करना विपिन, लेकिन मैं पूछती हूं, ये जमीन न होकर यदि माइती की घरवाली होती और उसको जमींदार बाबू इस प्रकार जबरदस्ती करके और किसी आदमी के हाथों बेच देते और वो उस पर दखल करने आता, तो भाई तुम क्या करते बताओ? षोडशी की इस अद्भुत दलील से बहुतों के मुख दबी हंसी से चमक उठे, किंतु बुढ़े की आंखों के कोने में आग की चिनकारियां दिखाई दी। फिर भी अपने आप को संभाल कर उसने सहज स्वर में ही कहा, मां, भले ही बूढ़ा हो गया, मेरी बात छोड़ दो, लेकिन मेरी घरवाली के 5-5 जवान बेटे हैं। वे अब जेल की कौन कहे, फांसी से भी नहीं डरेंगे। ये बात मैं तुमसे मां चंडी की शपथ खाकर ही कहे जाता हूं। वो और भी कुछ कहने जा रहा था, किंतु षोडशी ने रोक कर कहा, यदि यही बात सच है विपिन, तो तुम अपने उन 5 जवान बेटों से कहो कि ये बाप दादों के समय के खेत आदि भी उनकी बूढ़ी मां से तिल भर भी छोटे नहीं हैं। ये दोनों ही तुम्हारा समान भाव से पालन करते आ रहे हैं। वृद्ध पलक मारते ही सीधा उठ खड़ा हो गया और बोला, ठीक ठीक बात है मां, हम लोगों की मां ही तो है। मैं अभी जाकर लड़कों से ये कहूंगा, बस केवल तुम हमारी सहायक बनी रहो। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, केवल मैं ही क्यों, माता चंडी तुम लोगों की सहायक रहेंगी। लेकिन मेरी पूजा का समय बीता जा रहा है बाबा, अब मैं चली। इतना कहकर वो तेजी से अपनी झोपड़ी के भीतर चली गई, किंतु विपिन का गंभीर स्वर उसने स्पष्ट सुना। वो सबको पुकार कर कह रहा था, तुम सभी ने तो सुन लिया रे, केवल गर्भधारणी ही मां नहीं है, जो पालती है वो भी माता है। जो होना है वो हो, हम घर की मां को किसी प्रकार भी दूसरे के हाथ में न सौंप सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 14वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।